परमेश्वर के वचन को वेखांगे। न्यायियां की किताब 6 दी पहली आयत और 6 दी 6 आयत। न्यायियां 6 दी पहली आयत विच लिखिया है, ओ परमेश्वर दे लोगां ने, इजरायली लोगां ने परमेश्वर दे सामने पाप कीते, उन्होंने परमेश्वर दे सामने बुराई की और परमेश्वर की नजर विच गिर गए और परमेश्वर का न्याय उन्हां उत्ते आ गया। ओदे लोकां ने प्रार्थना करनी बंद कर दी, उन्होंने परमेश्वर यहोवा तो अपने विश्वास को हटा लिया, उन्हां लोकां ने परमेश्वर वाल अपनी पिठ पुआ ली और यहोवा को छड़ के चले गए। उन्होंने अपनी मनमानियां करनियां शुरू कर दिया, उन्होंने कई तरह की मूर्ति पूजा शुरू कर दी। ओ सारियां गल्लां जेड़ियां परमेश्वर को चंगियां नहीं लगदियां उन्होंने करनियां शुरू कर दिया। ओ आकी हो गए और उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। लंबे समय तक परमेश्वर देखता रहा, ये अज भी मुड़ गए, अज भी मुड़ गए, अज भी मेरे प्यार को समझणगे, अज भी तौबा करके वापस आउणगे ते मैं इन्हां नूं फिर तो माफ करांगा। और नहीं आए। अंत विच परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की सजा उन्हां उत्ते आई और परमेश्वर का क्रोध जो भड़किया। और दूसरे 3 कौमां मिद्यानी, पूर्वी ते अमालेकियां ने आके उन्हां दी फसलां नूं उजाड़ना शुरू कर दिता और उन्हां दे खिलाफ तकड़े होए और इन्हां 3 कौमां दे कारण इजरायली गरीब हो गए, घरां विच गरीबी आ गई और घरां विच कलेश हो गए। गरीबी कलेश दा जाड़े, गरीबी समस्यावां दी जाड़े, गरीबी कारण घर की शांति चली जाती है। गरीबी तो तंग आके लोग आत्महत्या करते हैं, गरीबी तो तंग आके लोग गलत तरीके धन कमाते हैं, गरीबी तो निहायत तंग आके लोग लुट खसुट करनी शुरू कर देते हैं। गरीबी समस्यावां दी जड़े, गरीबी घर की एकता खत्म कर देती है। परमेश्वर के लोगों में गरीबी इतनी बढ़ गई, उन्हां 3 कौमां के कारण निर्धन हो गए। 7 साल उन्होंने दुख उठाए, 7 साल बाद उन्होंने अकल खुली, पिछे मुड़ के देखा, उन्होंने पता लग गया असी अपने परमेश्वर को किते छड़ आया और उन्होंने सच्चे मन दे नाल परमेश्वर की दुआई दी। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर असी तेरे खिलाफ पाप किया है, असी तेनू छड्या है प्रभु। और जब उन्होंने सच्चे मन तो तौबा की, अपने पापां नूं मान लिया और अपने रास्ते तो मुड़न वास्ते तैयार हो गए। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर जो तेनू चंगा नहीं लगदा ओ असी छड्डण नूं तैयार हां, जिवें तू कहे उवें करन नूं तैयार हां। साडे ते दया कर दे, सानू छुड़ा ला प्रभु। बीमारी बहुत खतरनाक है, कर्जे ने साडा गला घुट दिता प्रभु। साडे घरां दे विच कलेश ने, साडे कोले खाण नूं कुछ नहीं, साडे बच्चे कमजोर हो गए प्रभु, असीं मरदे जा रहे हैं प्रभु, साडे घर की शांति चलेगी प्रभु, सानू बचा ला। असीं सच्ची तौबा करदे हां, अपने रास्ते तो मुड़दे हां प्रभु। न्यायियां 6 दी 6 विच लिखिया, उन्होंने उस परमेश्वर अगे दुहाई दी, सच्चे तरीके नाल माफी उन्होंने जो मंगी। परमेश्वर ने देख लिया, मेरे भैन भाइयों जे तुहाडे कोलों कदे गलती हो जावे इस तरीके नाल माफी मंगो कि सामने वाला बंदा तुहानू माफ करने की बजाय तुहानू गले लगा ले। इस तरीके नाल माफी मंगो। हालेलुया। इस तरीके नाल उन्होंने माफी मांगी, इस तरीके नाल तौबा की, परमेश्वर ही लग्या। हालेलुया। ओ रोए, उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने छाती पीटी, असीं पापियां, साडे कोलों पाप हो गए, हे परमेश्वर असीं तेरा दिल दुखाया, असीं प्रार्थना करनियां छड्ड दियां, असीं तेरियां विधियां तो बेमुख हो गए, असीं तेरी आराधना करनी छड्ड दी,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। हे परमेश्वर, सब तो हर तरह का पाप हो गया, सानू माफ कर दे। उन्हां दा तौबा करन दा तरीका एहो जिहा सी, परमेश्वर हिल गया और परमेश्वर नू तरस आउण लग पिया। हालेलुया। कई बारी साडा माफी मंगण दा तरीका एहो जिहा हुंदा है जिवें सामने वाले ते एहसान कर रहे हां। एक तां साडी गलती है, उतों माफी मंगण दा तरीका सही नहीं। वो तरीका पता किवें? ओ भाई यार हो गई यार गलती, तेनू कहता है एक बारी बंदे को माफ कर दे यार। आ की कर रहे हो भाई? तेनू कहता है बंदे को यार एक बारी गलती हो गई माफ कर दे यार। और क्यों आसान करदा माफी मांग के? नाले गलती कीते वाले माफी मांगण दा तरीका घटिया तेरा। ओ यार भाई वो बंदे को 20 बार कहता तो गलती हो गई यार कर दे माफ यार, तू किड्डा रब है तू माफी नहीं करदा यार। आ ले आ तरीका माफी मांगण दा। माफी मांगनी सीखो और तुसीं कहो अंकल आंटी सॉरी प्लीज मैनू अपना बच्चा समझ के प्लीज मैनू एक बार माफ कर दो आंटी प्लीज। आंटी पैरी हथ ला दो माड़ी जी, जो कोई बुजुर्ग के खिलाफ गलती हुई है तो बराबर के खिलाफ गलती हुई है जाके खड़े लगा लो प्लीज। मैं एक बार हुणे कहा मेरे सामने मैनू माफ करता भी मैं खाना नहीं खाना अज। जब तक तू दिलों नहीं कहता मैनू कि मैं तुहानू माफ करता, मैं अज रोटी नहीं खाऊंगा, मैं खाना छड़ दूंगा अज तो बाद। जे तुसीं मैनू माफ ना कीता प्लीज मैनू माफ कर दो प्लीज। साडे हत्थां दे एक्शन भी उदां दे होने चाहिए। साडे शब्द बहुत मुलायम होने चाहिए। सामने वाले दी अखां 'च पानी आ जाना चाहिए यार। लोग माफी तो मंगदे देखे जी, मैं नहीं मंगी इदां नहीं मंगदे देखे माफी। सही तरीके नाल माफी मंगनी सीखो जिवें खुदा दे लोकां ने कीती। साडा माफी मंगण दा तरीका इहो जिहा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा साडी गलती नूं हमेशा लई भुल जावे। हालेलुया। हमेशा लई साडी गलती नूं भुल जावे। अपनी पत्नी दा दिल दुखाया गया इस तरीके नाल माफी मंगो। अपने पति दा दिल दुखाया गया इस तरीके नाल माफी मंगो। अपने बच्चों दा दिल दुखाया अपने बच्चों तो इस तरीके नाल माफी मंगो कि उनका दिल पिघल जावे। आ तरीका अपनाया थे खुदा दे लोगों ने। 7 साल हो गए समस्या पुत्रे ने, पता लग गया यहोवा के खिलाफ पाप होया, समस्या इस करके आई ते उन्हें तरीका माफी मंगण दा। पूरा देश दा देश रोन लग गया। पूरे देश ने हाथ उठाए, छाती पिटी, दुहाई दी, हे परमेश्वर साडे ते दया कर। हिल गया परमेश्वर। चंगा लग्या परमेश्वर नूं उन्हां दा माफी मंगण दा तरीका। चंगा लग्या परमेश्वर नूं उन्हां दा तौबा करन दा तरीका। चंगा लग्या परमेश्वर नूं कि वो अपने पापी रस्ते तो मुड़ आए। यही चाहता परमेश्वर, अपने गलत रास्ते तो मुड़ के आओ ताकि मैं तुहाडे उत्ते दया करां। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप, सच्ची तौबा, सही तरीके नाल माफी मंगनी तुहाडे भाग खोल देगी। हालेलुया। परमेश्वर दा पक्ष तुहाडे उत्ते आ जाएगा। ओ बहुत सारे लोगों के मन विच तुहाडे वास्ते दया पाएगा। जे इक्को दम तुहाडा कर्जा ना लिया ते जिन्ना देना फिर मंगदे भी नहीं आके, जब तक तुहानू पैसे नहीं देगा परमेश्वर। हल तां करूगा हुण कोई ना कोई। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ी बीमारी नाल जूझ रहे हो ते दवाइयां काम नहीं कर रही, हुण दया भी आ चुकी है, नींबू स्लाइड ही काफी है हुण। हाले वो भी थोड़े करे। हालेलुया। बहुत महान परमेश्वर। सानू परमेश्वर नू अपने जीवन च खिंचना होना चाहिए। मैं सीखे तरीके अपने बच्चों को सिखाए, पिछले दिनों च अपनी पत्नी को सिखाए। कारण यह है भाई, हम तुम देखो मेरे करना रात एक चमत्कार किया परमेश्वर ने, सिखाया रात ने किमें करना सिखाया उन्हें किया। ओ माय गॉड, मैं इतना की चमत्कार देखा रात। ओ खुदा एडा वड्डा परमेश्वर। हालेलुया। ओ परमेश्वर। दाऊद ने इस तरीके का पश्चाताप किया। दाऊद तो पाप होया,
वो एक गल है, गलती किसी को हो सकती है, छोटी बड़ी। गलती होने तो बाद की कीता वो सुनन से, जो तेनू पता लग गया कि मेरे तो गलती हुई है, उस तो बाद की कीता वो दस मैनू। हाँ अंकल इदा, हाँ डैडी, हाँ अंकल इदा मैं पता लग गया सी महीना पहला मेरे तो गलती हुई है, एक महीना पहले पता लग गया सी गलती हुई है, उस तो बाद भी नहीं रट पाता। जिदे खिलाफ गलती हुई है उदन ही शाम तक काम पूरा करना सी, माफी मंगनी सी, एक महीना और खराब करता। तर्क नहीं, सफाई नहीं, बहस नहीं, डिबेट नहीं, नो, फिर कोई लोग नहीं सोने माफी मंगना, फिर अपने करे खुश रहो। ओ न्याय परमेश्वर है, वो ना हालात में लेके आओगा कुछ ना बाद, और तुसी देखोगे हाँ ओके ये हुई मेरे नाल गल्लें, मेरे प्रैक्टिकल जीवन है। हालेलुया। दाऊद ने इस तरीके नाल माफी मंगी, जदों परमेश्वर दे नबी ने आके उन्हें चेताया, तू पाप कीता है, बेशक तू राजा है, तू यहोवा के खिलाफ गुनाह कीता है, तू अपराधी है। घुटने टेके दाऊद ने उन्हें क्या मानो क्षमा कर दे, मैं तो बहुत हो गया। उन्हें क्या जा परमेश्वर तो भी करता क्षमा, तक नहीं वो तक मैं तो हो गया ना, वो ऐसी गल वो असल च मैं चाहता नहीं सी, मैं तां बोलिया गया ना वो मुर ओ यार तेन कहानियां पर तू अपने घरे आ जब आ गया कहानियां पढ़ वास्ते आया तू इत्थे माफी मंगना है, कहानियां नहीं। दाऊद ने कहानियां नहीं पाइया, उन्हें क्या मैं तो पाप हो गया, मैं तो गलती हो गई, मेरे माफ कर दे। यहोवा की आवाज आई, उस नबी ने क्या परमेश्वर ने नबी की माफ, उस तो बाद ओदा माफी मंगण दे तरीके तो परमेश्वर इतना खुश हो गया, परमेश्वर ने दाऊद के उत्ते भंडार खोलते ज्ञान दे, दाऊद ने जबूर लिखे। उस तो बाद हालेलुया, उस तो बाद दाऊद ने होर भी दृढ़ कर दिता, सच्चे मन नाल मंगी हुई माफी, सच्चे मन नाल कीता होया पश्चाताप, सच्चे मन अपने राह नूं छड्ड के परमेश्वर द्वारे मुड़ना तुहाडे उत्ते बहुत वड्डियां बरकतां नूं खोल सकदा है, तुहाडे उत्ते इहो जी तंदुरुस्ती नूं इलाही शिफा नूं खोल सकदा है। जेड़ी बीमारी तुसीं ओदे नाल जूझ रहे हो ओ दुबारे कदे जिंदगी विच तुहाडे नहीं आवेगी। हालेलुया। जदों मूसा अगवाई करके 30-40 लाख लोगों को लेके जा रहा सी, अगे लाल समुंदर आ गया, दूजे पासे टप्पण वास्ते पुल नहीं, और सारे लखां लोग उत्थे खड़े ने, पिछे राजा फिरौन दी सेना चढ़ाई करके आगे मारने वास्ते भज सकदे नहीं, और इन्हें दुहाई दी। परमेश्वर ने मूसा नूं आख्या डरन दी लोड़ नहीं, और एक गल होर आखी परमेश्वर ने, उन्हें आख्या मूसा मेरा दिल सोने ते आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सोडा मेरे नाल चलण दा तरीका, मेरी दया मंगण दा तुहाडा तरीका, माफी मंगण दा तुहाडा तरीका मैनू भा गया, ते हुण मेरा की आ गया तुहाडे उत्ते, मेरा दिल आ गया। मैं तो गल कहना मूसा ने कहा हाँ प्रभु जी, आज जेड़े तेरे दुश्मन तेनू मारन वास्ते आए ना पिछे सेना, चंगी तरह देख लेना, चंगी तरह वेख, जेड़ी बीमारी तेनू खत्म करने वास्ते आई है चंगी तरह वेख। डॉक्टर ने जवाब दिया हाँ प्रभु ओके, कोई दवाई काम नहीं करती, नहीं प्रभु नहीं करती, इलाज वास्ते मैं नहीं प्रभु भी नहीं है ओके। जो तेनू आज सता रहा है चंगी तरह वेख, मूसा फिरौन दी सेना जो तेनू खत्म करना है चंगी तरह वेख लो। उन्हें आख्या प्रभु वेख लिया दस, उन्हें आख्या अज तो बाद तू इन्हू कदे नहीं वेखेगा नहीं, इन्हां दी कब्र में अपने हाथ नाल कुटांगा ते समस्या दूजी बारी नहीं उठोगी। हालेलुया। बहुत सताया इन्होंने तुहानू, इस बारी कब्र में अपने हाथ नाल कुटूंगा, समस्या दूजी बारी नहीं उठोगी। अज अज वेख लेना बस। मूसा मैं भी नहीं समझेगा, परमेश्वर ने समुद्र नूं फाड़िया, रास्ता निकलिया, सारे इजराइली टप गए। परमेश्वर देख रहा सी, राजा फिरौन दी सेना में टपन लगी कि इन्हां नूं अगले पासे जाके मार दांगे सी। परमेश्वर ने देखा राजा फिरौन दा रथ समुद्र दे विचाले आ गया है। परमेश्वर ने देखा राजा फिरौन दे सूरवीर योधे भला
भाले कृपाना बर्छियां चक्के हुए घोड़ियां उठां ते समुंदर दे विच आ गए ने मेरे लोकां नूं मारन वास्ते। जदों परमेश्वर ने देखा राजा फिरौन दे सेनापति बहुत वेग ते तेजी नाल अगे वध रहे ने, एक बंदे एक फौजी दे निगाह सी परमेश्वर दी जो दे लोकां नूं मारना चाहुंदे सी। जदों परमेश्वर ने देखा कि राजा फिरौन दे सारे रथ सारी सेना समुद्र दे विच आ चुकी है ते इजरायली टप चुके ने, मेरे लोग पार टप चुके ने ते फिरौन दी सेना विच परमेश्वर ने स्वर्ग तो समुद्र नूं इशारा किया, चल। बस परमेश्वर इशारा करने की लोड़ सी, समुद्र ने उहदी मारी चल। ओ ते उड़ के रथ थाड़ ने उड़ के सारे थले, सारी सेना कुछ ही पला विच गुम होई। मूसा ने पीछे मुड़ के इस्राएलियों ने देखा, ओ प्रभु, उन्होंने फिर से उठ के देखा, ओ जेड़े उन्हें नाश करने वास्ते आए थे उन्होंने लाशां तैर रही सी ऊपर। हेलो, परमेश्वर ने क्या सी ना, अच्छा देख लेना बस, अज तो बाद इन्होंने दोबारा देखेगा, पक्का हल करूंगा समस्या का। इस बार ये समस्या तेरी जिंदगी में दोबारा आएगी नहीं। कारण तेरा माफी मंगने का तरीका, सच्चे मन नाल तौबा करने का तेरा तरीका, जो गल्लां मैनूं चंगियां नहीं तेरे जीवन च लगदियां तो उन्हां नूं एकदम छड्डता, और हुण दा तेरा प्रार्थना करने का ढंग आंसुआं दे नाल, और तेरा आराधना करने का हुण तरीका, और मेरे नाल घंटे बिताउणे, तेरा सारा कुछ पा गया मैनूं। हुण मैं तेरे बैरियां दा बैरियां, हालेलुया। ओ हर एक चीज, चाहे कोई जिउंदा बंदा होवे, चाहे कोई बीमारी होवे, चाहे कोई कर्जा होवे, हुण तैथों पहला मैं खड़ा उन्हां दे, हालेलुया। हुण मैं तेरे बैरियां दा बैरियां। ऐदां भी आ भाई गल, ये हुण साडे हत्थ विच कि किवें चलना है। सो परमेश्वर दे लोकां ने इस तरीके नाल माफी मंगी, परमेश्वर दा दिल पिघल गया, हालेलुया। और उन्हें देखा ओके, तो उन्होंने दुहाई सुन के उन्होंने पश्चाताप वेख के एक स्वर्गीय बुलाया, इधर आओ। उन्हें कहा हाँ प्रभु जी, मेरे लोगों ने रोंदे वेख। स्वर्गीय उतरे आख्या, प्रभु मैं तो पहले ही ये कहा, तेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हमारे की पूर्वी थे मध्यान्ही लोग है ही की चीज, तो एक बार ही कहा प्रभु मैं जाके तेरे लोगों को छुड़ाने वास्ते तैयार हूं, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा देख चंगी तरह किवें रो रहे हैं, क्या प्रभु ये कर रहे हो? मैं कहा जा जाके गल कर इन्हां नाल। उन्हें कहा प्रभु दस किवें छुड़ाना, सारा काम जी खत्म करके आवा। बेशक तिन्ने कौमां बहुत तकड़ियां बलवंत ने, उन्हां दे उठते घोड़े अनगिनत ने, समुद्र दी रेत जिन्हें गिने भी नहीं जाते। हे परमेश्वर, जे तू कहे कि मैं तेरे लोगों को अज ही आजाद करना जाके, परमेश्वर ने आख्या नहीं, मैं चाहना कि युद्ध कला सीखना। हेलो, मैं चाहना कि युद्ध लड़ना। ऐसे करके दाऊद ने कई बार लिखा, ओ मेरी उंगलियां नूं, ओ मेरी बाहां नूं युद्ध करना यो सिखाउंदा है कि वो पित्तल दा पुरख भी चुका सकदियां ने, ओ सानू सिखाऊगा। हालेलुया। ओ चाहता कि फाइटर बनो, मैं तुहाडे नाल मरोगे नहीं तुसी। स्वर्गीय दूत ने आख्या परमेश्वर दस फिर मैं की करा उत्थे जाके, क्योंकि स्वर्गीय दूत दा खून खोल रहा सी। मेरे हुंदे होए परमेश्वर दे लोकां नूं सतावे कोई, पर परमेश्वर दी इजाजत तो बिना स्वर्गीय कुछ कर नहीं पा रहा सी। उहने आख्या तूने जाके गल्लां कर, गिदौन नूं जाके तैयार कर, एक युद्ध लड़ांगे आपां इन्हां दे द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा युद्ध दा स्वामी। बस गल इत्थे ही खड़ी सी। यिर्मयाह 3:13 विच लिखिया है, एक बार अपनी बुराई नूं मान ले। हाले पढ़ लांगे यिर्मयाह 3:13। हे परमेश्वर,
जिवें मैनूं तेरे पिछे चलना चाहिए सी मैं उवें नहीं चल सकिया। हर तरीके नाल गलती हुई है परमेश्वर मेरे को आ जाता परमेश्वर मेरा अपनी बुराई को मन ले ये तू यहोवा अपने परमेश्वर दे विरोध विच अपराध कीता है इस गल नूं मन बाकी काम मेरा ते मेरे स्वर्गीय दूतां दा फिर छुटकारा तेनूं किवें देना कदों देना तू चिंता छड्ड दी मेरी वो मैं आपे देख लूंगा। हालेलुया। कर्जे तो किवें बाहर लेके आना बीमारी तो किवें बाहर लेके आना सेवकाई किवें वधूगी चमत्कार किवें होणगे वो सब मेरा काम है। अपने पापां दी माफी मांगो सही तरीके नाल ए नहीं जेड़ी गलती वास्ते अज माफी मंगी है 6 महीने बाद वही गलती दोबारा करनी शुरू कर दो। ए नहीं माफी मंगने का मतलब जिस गलती में माफी मंगी है वो अज तो बाद में दोबारा करूंगा आ मतलब है माफी मंगन का। गलती दोहरानी नहीं इतिहास दोहराउण वास्ते कि नहीं है इतिहास सीखण वास्ते है कि वो गलतियां असीं ना दोहराइए जो साडे पूर्वजां ने कीतियां। और परमेश्वर दे लोकां ने दुहाई दित्ती सच्चे मन नाल पश्चाताप कीता प्रार्थना की एक ही गल मान लिया अपने गलत रास्ते को मुड़ आए सही रास्ते अपना ले परमेश्वर का डर मनिया चंगा लग गया परमेश्वर पूरा दिल पिघल गया। एक स्वर्गीय दूत बहुत बेग दे नाल एक स्वर्गीय दूत आया गिदौन नाल गल्लां कीतियां उन्हां दी प्रार्थना दे उत्तर विच आया एक योजना बनाई परमेश्वर ने छुटकारे दी एक योजना बनाई। जब असीं किसी गल वास्ते छुटकारा चाहते हैं वो एट द स्पॉट तुरंत नहीं हुंदा परमेश्वर सानू छुटकारा देने वास्ते एक रास्ता तैयार करता है एक सही तरीका अपनाउंदा है किवें सही तरीके नाल तंदुरुस्ती अंदर लेके आंदी जावे किवें सही तरीका अपना के कर्जे तो छुड़ाया जावे ताकि समस्या दूजी बारी ना उठे। हालेलुया। एक तरीका अपनाया परमेश्वर ने अपने लोगों को छुटकारा देने दे वास्ते परमेश्वर ने एक योजना बनाई और उस दूत को समझाई उन्हें क्या जाके गिदौन को समझा दे एक योजना है जदों सच्चा पश्चाताप असीं करदे हां ते उस बाद छुटकारा आउंदा है और छुटकारा सच्चा पश्चाताप सच्चे तरीके नाल माफी मंगण तो बाद परमेश्वर को खुश करन तो बाद जेड़ा छुटकारा परमेश्वर नूं आउंदा है ओ इस तरीके नाल आउंदा है कि सारी महिमा परमेश्वर नूं जावे उस छुटकारे तो परमेश्वर महिमा लेना चाहुंदा है। हालेलुया। विच नहीं आण दिंदा फिर किसे नूं। हालेलुया। ओ आप करदा है सारी महिमा ओ लैंदा है। हालेलुया। एक तरीका अपनाया और उन्हें आख्या कि युद्ध लड़ना पड़ेगा और कि उन्होंने आख्या प्रभु मेरे पास रूह में कमजोर हां उन्हें आख्या जा मैं तेरे नाल हां और वो की डर रहा सी और कि उन्होंने तीन निशानियां मंगियां परमेश्वर ने पूरीਆਂ कीतियां वो आपस में रूह का फम्मा दो बार लेके निशानी पूरी कीती ओਵੇਂ होया और उन्हें आख्या जब तक मैं नहीं होगा पेट ना होते खड़ा होते खड़ा रहा पत्थर विचों आग निकली पेट नूं खा गई एक निशानी प्रगट हुई रूह के फम्मे ते निशानी प्रगट हुई कि गिदौन दी तसल्ली हो गई। गिदौन ने आख्या ओके प्रभु मेरा विश्वास वध गया है परमेश्वर नूं पता है जदों तक मैं चमत्कार ना करा तुसीं कभी विश्वास नहीं करोगे। परमेश्वर ने करके दिखाया गिदौन दा विश्वास वध गया। इस तो पहला कि परमेश्वर दाऊद दे हथों उस गोलियात जोधे नूं मरवाउंदा और इसको पहला परमेश्वर ने दाऊद के हाथों एक रिच एक शेर मरवा के दाऊद के विश्वास में बढ़ाया। ਤੁਹਾਡਾ बिना विश्वास बढ़ाए कदे भी परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ युद्ध के मैदान में नहीं लेके जाएगा। चाहे वो साडा युद्ध साडी बीमारी के खिलाफ होवे चाहे वो साडा युद्ध साडी गरीबी के खिलाफ होवे चाहे वो साडा युद्ध साडी किसी समस्या के खिलाफ होवे वो तुहानू डायरेक्ट युद्ध विच नहीं लेके जाएगा। उस तो पहला वो तुहानू कुछ काम कर करके दिखाऊंगा वो निशानियां होंगियां कि मैं तुहाडे नाल है और जित तेरी है। हालेलुया। इस तरह गिदौन नाल नहीं कीता जदों दो बारी मुंडे फंबे ते परख लिया भेट लेके आया दूत खड़ा रहा पत्थर विचों आग निकली लाख निकली तिन्ने चीजां देख के गिदौन दा विश्वास वध गया।
तीन बारी गिदौन परमेश्वर नाल बोलिया, तीन बारी परमेश्वर ने निशानियां पूरी कर दिया। हालेलुया। कारण सच्चे मन नाल तौबा कीती सी, सच्चे मन नाल पाप तो मुड़ के आए, गलत कम्मा तो मुड़ के आए, परमेश्वर ने माफ कर दिता। जे माफी होगी तो समझो छुटकारे रास्ते खुल जाएंगे। जे तुहाडे माफी मंगण तो बाद भी हल नहीं निकल रहा, बंदे रब दिओ तुसीं अजे तक सच्चे मन नाल माफी मंगी, किते ना किते कुछ मन च है, जां जिन्हां ने तुहाडा दिल दुखाया उन्हां नूं तुसीं अजे तक माफ नहीं कीता, किते ना किते गड़बड़ है। इस करके परमेश्वर तेरी माफी मंगण तो बाद भी गल नहीं कर रहा तेरे नाल। पवित्र बाइबल सानूं दसदी है जे तुहाडा पश्चाताप सच्चा है, जे तुहाडा परमेश्वर नाल मुड़ना सच्चा है, जे तुहाडी तौबा सच्ची है, जे तुहाडा माफी मंगण दा तरीका सही है, ओ पक्का तुहाडे नाल गल करूगा। दर्शन द्वारा करे, सुपने द्वारा करे, अपने दास द्वारा करे, बाइबल दे वचन द्वारा करे, बहुत तरीके ओहदे कोल गल करदे, पक्का तुहाडे नाल गल करूगा परमेश्वर। गल करके तुहाडीਆਂ समस्यावां ਅਤੇ बीमारियां ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ खिलाफ जंग शुरू करेगा। हालेलुया। जे तुहाडे नाल गल नहीं कर रहा, तुहाडा माफी मंगण दा तरीका सही नहीं है, और जिन्हां ने तुहाडा दिल दुखाया तुसीं उन्हां नूं माफ नहीं कीता। हर एक को माफ करो ताकि तुसी भी ऊपरों माफ कीते जाओ। एक गल की रुकावट बनती आके सच्चे मन नाल लोकां ने कीता, परमेश्वर दा पक्ष उन्हां उत्ते आ गया, परमेश्वर दी दया उन्हां उत्ते आ गई, परमेश्वर ने दूत भेज के दर्शन दिता, उन्हां नाल गल्लां कीतियां। ओ तरीका सी परमेश्वर। अज भी परमेश्वर दा वही तरीका है। जे अज साडे कोलों गलतियां हो जांदियां, सानू पता लग गया गलती होई है, ते अज भी परमेश्वर, अज भी वही परमेश्वर है, अज भी ओदा तरीका वही है। कहावत 28:13 विच लिखिया है, जेड़ा अपने अपराधां नूं लुको लैंदा है ओ सफल नहीं हुंदा, जेड़ा अपने पापां नूं मन के छड्ड दिंदा है ओदे उत्ते दया कीती जांदी है। जबूर 103:3 विच लिखिया है, जे तू माफी मंगे ओ तेरियां सारियां बुराइयां नूं खिमा करदा है अते तैनूं तेरे सारे रोगां तो चंगा करदा है। पहला यूहन्ना 1:9 विच लिखिया है, जेकर सही ढंग नाल असीं माफी मंगीए, अपने पापां नूं मन के हमेशा लई छड्ड दईए, तां ओ परमेश्वर वफादार अते धर्मी है ताकि साडे पाप माफ करे ते सानू सारे कुधर्म तो शुद्ध करे। जे साडी माफी मंगण दा तरीका सही है, सच्चा पश्चाताप है, रसूलों दे किताब 3:19 विच लिखिया है, तौबा करो ते मुड़ो कि तुहाडे पाप मिटाए जाण, तां जो प्रभु दे हजूरों तुहाडे उत्ते सुख दे दिन आ जाण। ओ दा तरीका सी, अज भी तरीका परमेश्वर दा ओही है। हालेलुया। सच्चे को माफी मंगी, स्वर्गीय दूत आ गया प्रार्थनावां दे उत्तर। परमेश्वर ने की योजना छुटकारे वास्ते तैयार की हुई सी। दूत ने आके समझाई, 3 बारी गिदौन ने परमेश्वर गल की अजमाया, परमेश्वर ओदे परखण ते पूरा उतरिया, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हुण बोलण दी परमेश्वर दी वारी है। परमेश्वर ने गिदौन नाल 3 बारी बोलिया, मेरे बहनों भाइयों, ये नहीं होना चाहिए कि असी तो प्रार्थना कर करके परमेश्वर को अपने छोटे छोटे बड़े बड़े काम करवाई जाइए। परमेश्वर मेरे घर में बरकत नहीं, बरकत आ गई। परमेश्वर मेरे पैसे से दबे आ जाने यीशु के नाम से आ गए। परमेश्वर सन दूध वाला पशु चाहिए, एक बढ़िया मज का अरेंजमेंट प्रभु ने करता। प्रभु जी मेरे बच्चे ढिले प्रभु ने चंगे करते। असी तो अपनी छोटिया छोटिया वड्डिया वड्डिया सारिया गल्लां परमेश्वर तो बनवाई जाइए, ते जदों वो बोलना शुरू करूगा उदों सी कहिए, प्रभु मेरे कोले टाइम, प्रभु जी मैं ऐतवार नूं सत्संग ते तां जाना चाहुंदा सी, मींह वाला आ गया। मैनूं एक गल दसो, जे उधर तुहाडे मुंडे दा ब्याह हुंदा ते मींह आ जांदा ते की बरात ना चढ़दी? जे तुसीं दुकान खोली हुंदी ते की उदों तुसीं दुकान ना खोलदे? जे ऐतवार नूं संगति विच आउणा है उदों मींह दा बहाना आ जांदा, विच मींह आ गया तां नहीं आया। बहुत सारे बहाने
ਆ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਐ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मैं प्रभु अपनी कमाई का 10 कट के भवन दे विच लेके आना चाहता सी। ओ कोई गरीब आ गया बंदा, ओ मैं तो ओनू दान करते। किथे लिखा है? ओने आख्या मेरे भवन च लेके आओ। घरे वरत ले प्रभु कटे काले वास्ते सी। जदों तुसीं एक बारी दसवंध करता तुहाडा की अधिकार रहेगा ओदे उत्ते। सवेरे शाम प्रार्थना प्रभु तैनूं पता ही है मैं तां करना चाहुंदा है, शाम नूं मैं थक के वाला जाना है। ओके बाइबल तो पढ़ना चाहते प्रभु थके ना उन्हें तो बाइबल खोलना नहीं लाओगे प्रभु पता नहीं की गल है। पास्टर लोग प्रार्थना कराऊंगी इस बारी में भी दुआ करोगे तो बाइबल पढ़ी जाए। अच्छा बहुत सियाना बन गया तू। जदों असि निक्के निक्के काम कराए बोले प्रभु ने कीते हुण जदों वो बोल रहा वो कह रहे मेरे बच्चों सवेरे शाम प्रार्थना करो, सवेरे साजरे उठो 2 घंटे बिताओ मेरे नाल प्रार्थना करो। वचन पढ़ मैं तेरे गल करनी चाहना वचन के द्वारा। सौन तो पहला सारा परिवार इकट्ठा बैठ के प्रार्थना करो, एक भजन गाओ, बाइबल पढ़ो। हर ऐतवार संगति ते जाओ, अपनी कमाई का दसवंध कट के उत्ते लेके जाओ। चर्च में कोई हो जरूरत है तक इकट्ठा करके उस काम को पूरा करो। मेरे दास से कोई जरूरत है बच्चों की पूरी करो। थोड़ी सेवा वास्ते खड़ा करता हूं मैं, ओदा कोई और बिजनेस नहीं है। एक दूसरे को माफ करो, अपनी पत्नी अपने पति नाल बहुत प्यार करो, अपने बच्चे नाल प्यार करो। आ मेरी पत्नी पूछो मेरे बच्चा मैं बच्चा हूं चाहता अपने बच्चे भी मेरे कोल बैठे होंगे। ए मेरा बच्चा ने ए मेरा बच्चा भाई हालेलुया ए मेरा बच्चा भी हालेलुया। परमेश्वर ने पहला पत्रस 3:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ तेरी पत्नी आंसू बहाਉਂਦੀ है बरकत नहीं लगा तुम रख ला जिन्हें मर्जी बात रखने जो दिल करता कर ला बंद है रास्ते तेरे वास्ते। जे तेरी पत्नी आंसू बहाਉਂਦੀ है हिसाब ला पत्नी वास्ते नहीं है। जे तेरा पति ते तो दुखी है भुल जाओ तुझे बरकत। असि बोले वो सुन बरकत वाली तंदुरुस्तियां दे जावे कि जो बोलदा उदों कि असि भी उवें करांगे। सानू भी उवें करना चाहिए, सानू भी उवें करना चाहिए। हालेलुया ओ परमेश्वर। गिदोन 3 बारी बोलिया हुण परमेश्वर दी वारी है, हुण परमेश्वर दी वारी है। उन्हें आख्या गिदोन जी प्रभु पुत्रा हुण मेरी बारी है। 2 बार का रूदा फंबा दा गिला सुक्का कीता मैं ओ तेरी पेट भी पत्थर चो आग कट के तुझे दिखाया। हां प्रभु पुत्रा मेरी बारी है, तैयार हो जा। सवेरे शाम प्रार्थना करो जी प्रभु, वचन पढ़ो जी प्रभु। हर इतवार संगत में जाओ, जरूर जाओगे प्रभु। हुण परमेश्वर दी आवाज़ सुनो। ए निवित से अपने अपने काम कराई जाओ। परमेश्वर आगिरोन 3 बारी तुम ऊपर की। हां प्रभु हुण मेरी बारी है पुत्रा, कान खोल के सुन। पढ़ो नहीं 7 दे पहली है तो की क्या लगा परमेश्वर सुनिए। परमेश्वर आया गिदोन को आख्या गिदोन मेरे कहने अनुसार युद्ध की तैयारी की। हां जी प्रभु युद्ध की तैयारी है। सामने मिद्यानी पूर्वी आले की 3 कौमां दी फौज जिथों तक निगाह जांदी है सेना ही सेना, तंबू ही तंबू लगे पे ने, उठ घोड़े खड़े ने, अनगिनत इन्नी वड्डी सेना है दुश्मनां दी। इधरले पासे 32,000 लोकां दी गिदोन ने सेना तैयार की थी। उस इन्नी वड्डी सेना के गिदोन दे 32,000 के लड़ाके सूरवीर कुछ भी नहीं। परमेश्वर आया गिदोन जी प्रभु की तैयारी है। देखा प्रभु देख मेरे 32,000 जोधे ते तेरा हक साडे नाल है, जितांगे। उन्हें आख्या गिदोन जी गल ऐदा नहीं है, 3 बारी जमाया तो मैनू जी प्रभु। कन खोल के सुन, इन्हां विच ढंडोरा पिटवा। 32,000 लोग ज्यादा भाई। जे तू 32,000 की सेना नाल जाके लड़ेगा ते जित गया ते तेरे ये लोग ऐ कहणगे भाई जी परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। 32,000 लोग है जान लै गया सी तां जिते हैं। महिमा किहनूं मिलूगी? लोकां नूं। ते जदों परमेश्वर छुटकारे का रास्ता तैयार करदा साडे वास्ते कि सारी महिमा आप लेना, ऐ जे रास्ते तैयार करूगा परमेश्वर। उन्हें कहा प्रभु जी दसो मैं की करा। उन्हें आख्या ऐ कर इन्हां विच ढंडोरा पिटवा दे
ਭਈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 2 ਵਾਰੀ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਥੋਂ, ਅੱਗ ਕੜਾਈ ਪੱਥਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਆਖਿਆ ਗਿਦੌਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਗਿਦੌਨ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ 32,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਵਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕੱਲੇ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਪਤਾ। 32,000 ਲੋਕ ਦੱਸੋ ਗਿਦੌਨ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਹੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਬੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਕੀਲੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਲੋਕ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਹਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਯੋਧੇ ਸੀ 32,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ 32,000 ਤੋਂ ਬੰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਤਾ ਉਹ ਮਨ ਚ ਡਰ। 32,000 ਚੋਂ 22,000 ਲੋਕ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਦੌਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕੜੇ ਪਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਰੋਕ ਕੇ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਤਾ ਜਿੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਗਿਦੌਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਿਦੌਨ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਲੜਕੇ ਆ ਭਾਈ ਘਰੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਆਹ ਚੱਕ ਤੇਰੀ ਬਰਛੀ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਹ ਚੱਕ ਢਾਲ ਬਰਛੀ ਦੇ ਕਰਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਓਕੇ ਬਾਏ। 32,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁੱਬ ਕੇ 10,000 ਰਹਿ ਗਏ। ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ 22,000 ਲੋਕ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਓਕੇ ਬਾਏ। ਜਦੋਂ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 22,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੇਖੀ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 10,000 ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਜੇ? 10,000 ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। अच्छा दूसरी वाली फिर आ गया परमेश्वर, 3 वाली जमाया सी ना, हाँ ओके एक वाली और मेरी हाँ उन्हें दूसरी वाली भी गल सुन रही जी। प्रभु गिदौन वाले भी लोग तेरे नाल ज्यादा है, हमने कहा प्रभु मरवाएगा तू मैनू मैनू आखी जाना सामने वाली सेना भी तो वेख, अणगिन टुट गिने भी नहीं जाते। देख किरपाना किवें चमक रही ने तेरे सामने सब कुछ, जिवें तीरां दी नोकां दी चमकां होंदियां, चमकां पैंदियां, किवें घोड़े बुक रहे ने इन्हां दे, किवें उठ बुकदे पए ने। ਉਹ देख सामने जवानां नूं, किड्डे किड्डे कद दे किड्डे किड्डे जवान ने। ਉਹ प्रभु 32,000
मसां तैयार कीते सी मैं समझा समझो के बाई तो ये दसदा रहने दे मैं कहा नहीं मेरी गल सुन ध्यान नाल थल्ले उतरो थोड़े ते पीण वाला पानी है उत्थे लेके जाने नूं इन्हां 10,000 लोकां नूं पीण वाले पानी ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਮਾਇਆ ਤੋਂ हाँ प्रभु मैं तो कोई सरदार ठीक कराया सी एक बार मेरे घर तंगी सी मैं प्रभु पैसे हैं मैं किवें करा ते प्रभु बड़ा चमत्कार होया सी मैं तो थले बौकर कढ रही सी प्रार्थना पेपर दिता सी पास में 2000 रुपया बनने प्रभु जी मैं तो की प्रभु वो खुश एक दिन प्रभु ये बोलूगा कराओ काम जिन्हें कराने वो भी बोलूगा हेलो वो बोलूगा तो थोड़े भले दे वास्ते पर बोलूगा वो भी हम गिरानो हथा पैर नहीं पई भी है वो तो रोंदे खंबे किते सुटे कराई जाते तू डरी जाना है हेलो डरता करना पानी दे सोते बड़े लेके चल 10,000 लोकां नु जी प्रभु जी हां ओके ओ भाई सुनो ओए मेरे गिरानो ने की सुन के बोल है कि हो ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ 10,000 ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੇ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮੇਤ अपना दफान तुझे कटना ही कटना आसमान से क्यों कहते बरकत होना ठंडा पास्टर ओ कहते बंदे नु हो है कि कल तक दा है नहीं यार 22,000 कहने वो मोड़ते हुन सिरे के 10,000 से मर जाने 10,000 नहीं की बुक तो ना के फिर सानू जमा ही मरो साडे भी बच्चे है करे यार इन्हें 22,000 क्यों मोड़े कहना क्यों किया इन्होंने उन्होंने पुछता उंदराज हुए मैं बागे ने पानी दे सोते कोले बागे उन्हें कहा प्रभु जी ले आया पानी कोले परमेश्वर ने आख्या उन्होंने आया कह भी पानी पियो सारे प्रभु जी जब तेज ना हो क्या फिर भी पियो क्या चल कह जी प्रभु जी और भाई पानी पियो सारे भाई चल ठीक है पी लेने कोई पीने भाई और परमेश्वर ने आके गिराउं दे काने विच आख्या गिराउं सुन मेरी गल जेड़े ओक ला के पानी पीणगे उन्हां नूं अड्ड कर दी ते जेड़े गोडे टेक के कुत्ते वांगू लक लक करके पानी पीणगे उन्हां नूं अड्ड कर दी जी प्रभु पानी पी के सारे बाहर आ गए वो कहते गिराउं जी पानी पी लिया जी पी लिया हां जिन्हें ओकला के पानी पीता वो अड्ड हो जाओ हुन गिराउं नूं नहीं पता भी करूंगा कि प्रभु इस बाद जिन्हें ओकला के पानी पीता अड्ड हो जाओ जिन्हें गोडे टेक के कुत्ते जिन्हें पानी पीता अड्ड हो जाओ 9,700 लोग अड्ड हो गए 300 लोग अड्ड खड़े ने बोले जी प्रभु प्यादा पानी प्यादा हां जिन्हें ओकरा पानी पीता वो केड़ा ने प्रभु 300 है यही जान के तेरे नाल जुड़े हेलो धन्यवाद हालेलुया 9,700 लोग मोड़ दे करूंगा प्रभु तू प्रभु जो मैं कह रहा करो भेजना नु करे 9,700 नु रूंदा खुंबा गिला सुक्का कराना इन्ना सौखा नहीं पत्थरां चों अग कढाउणी इन्नी सौखी नहीं यीशु मसीह कोले आके बीमारी ठीक कराउणी इन्नी सौखी नहीं यीशु मसीह कोले आके बरकतां पाउणियां धनी बनना इन्ना सौखा नहीं बदले विच ओनू भी चाहिदा कुछ ओनू तुहाडीआं प्रार्थनावां चाहिदियां ओनू तुहाडे वल्लों वरत चाहिदे है ओनू तुहाडे वल्लों दसवंध इत्थे आने चाहिए ओनू तुहाडा समर्पण चाहिए पापां तो मुड़ना पऊगा अपने दुखदाइयां नूं माफ करना पऊगा अपने पास्टर दी इज्जत करनी पऊगी अपने पास्टर दी सुननी पऊगी जो कुछ ओदे आदि खातर करोगे बाइबल लिखा है 100 गुना मोड़ के दूंगा हेलो हालेलुया गिदोन 9,700 लोगों ने गोडे लगा के पानी तक घरे भेजे ना मैं कहूं बंदे 300 रह जाएंगे मैं कहा प्रभु जे मैं आवे मोड़ते ना 300 रह गए वो 300 भी भजणगे प्रभु ने कहा ओ तेरे नाल मैं ठहराए है ओ तेनू कदे नहीं छड्डणगे हालेलुया एहो जे लोग भी परमेश्वर साडे नाल खड़े करदा है जो सानू कदे भी छड्ड दे ते साडे बदले अपनी जान तली ते धरदे है
सवेरे 4 बजे उठ के छत्तां ते ठंड जब छाते आके प्रार्थना करते। मेरे पास्टर के घर बरकत तंदुरुस्ती चाहने प्रभु ने हाँ खड़ी है ठंड काम करके दे मिलते वो विश्वासी जिहड़े अपने पास्टर के हाथ में लेके कई बार व्रत रखते हैं प्रार्थना करते धन दे के जाते हैं लॉकडाउन सब्जी दे के गए जरूरतों को पूरा किया हालेलुया धन भेंट चढ़ाए कपड़े दिते अपने सेवक को जरूरतां पूरियां कीतियां हालेलुया 300 लोगों ने कहा प्रभु सिर्फ 10,000 बचे ने ते सामने सेना में हाँ जी 7:12 पढ़ो जी मिद्यानी ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀ पूर्वी लोग सामने धूण ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਏ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਹੋ ਕਿਣਕੇ ਜੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਘੋੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਗਿਣੇ अन्नी बड़ी फौज के सामने कितने लोग सी 10,000 9,700 भी पिया के चलो कितने रह गए ते सामने आन के गिदौन ने आख्या प्रभु हालत है होगी भजन की मैंने कहा नहीं गिदौन ए मैं तेरे लिए ठहराए ने ए तेनू कदे भी छड्डणगे नहीं सोचो कि तुसी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 22,000 ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 22,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 10,000 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9,700 ਵੀ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 300 ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਦੌਨ तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना तो ही साडा पास करे तेरे द्वारा सी बरकतां पाईया इत्थे आके छुटकारे पाए आखिरी सांस तक तो ही साडे लिए असी नहीं जावांगे सानू पता है सामने समस्या वड्डी है फौज दुश्मन दी बहुत ज्यादा है बद तो बद साडी जान ही जाऊगी पर असी तेनू छड़ के जावांगे कि तुसी उस 300 तो कि इस कष्ट में सानू कदे भी छड़ के नहीं जाओगे कि तुहाडी गिनती मैं उस 22,000 च करा ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆ ਉਸ 10,000 ਚ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 300 ਚ ਕਰਾਂ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ 22,000 ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हौसले बुलंद हौसले भी टूट जाते हैं साथी भी साथ छड़ देते हैं रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं दोस्त मित्र भी छड़ के चले जाते हैं इन्नी समस्या हो सकती है पत्नी भी छड़ के जा सकती है पति छड़ के जा सकता है बच्चे छड़ के जा सकते हैं कि मैं तुहाडी गिनती उस 22,000 करना वाले पिट दिखा के चले गए कि मैं उस 9,700 की मंडली में तुहाडी गिनती की जाए कि एक दिन तुसीं भी छड़ के चले जाओगे इस चर्च नूं कि तुहाडी गिनती परमेश्वर दे चुने हुए उन्हां सूरवीर योद्धा च कीती जाए जेड़े कह रहे ने हे साडे पास्टर साडा जीना मरना तेरे नाल है कि तुहाडी गिनती उस दिन सोच करा जेड़े कदे भी नहीं छड्ड के जाओगे हालेलुया मैनू बोल के दसो तुहाडी केड़ी मंडली च गिनती कीती जाए 22,000 वाली हालेलुया उच्ची बोलो तुसी परमेश्वर दे चुने होए हो हालेलुया जदों उस 10,000 दे विचों 9,700 लोग घर नूं जा रहे सी गिदौन दा मन टुट गया 300 रह गए कितने रह गए गिदौन उन्हां कोल गया उन्हें कहा भाई तुसी रह गए बस क्या गिदौन चिंता करने कोई लोड़ है इत्थे खड़े जेड़ा जानदा जान दे टेंशन ना ले ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ
बरकरार होवे तो दस रहा मैं, क्योंकि परमेश्वर देख रहा कि की हो रहा। हालेलुया, परमेश्वर देख रहा कि की हो रहा। होया कि उन्हें क्या जी प्रभु 300 रह गए, हुण ना बोली। उन्हें कहा यार कौन नहीं बोल रहा, 300 शॉट पे दो, हेलो 300 था, ठीक है, हम नहीं बोल। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। उनका नहीं बोल रहा, नहीं हम नहीं बोल रहा, ओके बोल तू जरा उनका टेंशन है, बस 300 हम तेरे को ही रहेंगे, नहीं जाते किते ते ना इन्ना जो कोई मरे, ना इन्ना जो कोई बीमार होवे, ना इन्ना जो कोई गरीब रहे, ए हमेशा तेरी मदद कर दे। जब कोई टाइम आउते तो के खड़े हो और लोग चुन के रहे तेरे नाल, अरे थोड़े होन परमेश्वर दे चुने हुए होन। हालेलुया, गिदोन की तरह जिवें खड़े सी परमेश्वर ने योजना दी। गिदोन 300 हां प्रभु 100 की टोली बना, ठीक है प्रभु के। गिदोन ने उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा 100 की टोली बनाओ, अपने हाथ विच एक एक मटका ले लो, उस मटके दे विच एक एक मशाल पा लो जल्दी होई, और एक हाथ विच टोली ले लो, और जी टोली नहीं होगी होंगे पित्तल नहीं होंगी है, ऐदा मुड़मी जी आके मुंह आया होंगे, वो पीपड़ी जी बजाते हैं जो जिद तो पहला बजाते होंगे, तुरनी बजाते होंगे सी, कई तरह के फंक्शन में बजाई जाती सी पुराने समय में। वो तुरनी इन्हां 300 नूं कह एक एक तुरनी लो, एक एक जलती हुई मिसाल लो, एक एक मटका लो। गिदोन ने आख्या प्रभु ये किहड़े हथियार है प्रभु, सामने ना पड़दा करपाना प्रभु। प्रभु जी उन्हें कहा मैं गल करो जी प्रभु। प्रभु जी माड़ी जी करपान पीछे टंग लै दी, लो प्रभु निक्के निक्के बादशाह जी इत्थे ले दी माड़ा अंदर उतां उन्होंने कहा लो प्रभु जी करो, ढाल ते जिवें तीर तूर आऊगा तो अगे करदा लो, ये मैं कहना उवें करो जी प्रभु जी प्रभु जी। फिर उन्होंने की लेके जाइए, कहता रहा मैं एक एक मिसाल मटके पाओ, एक हाथ मटका फड़ो प्रभु जी, दूजा तुरनी फड़ो। समझ नहीं, तेन समझने की लड़ नहीं, जो मैं कह रहा करो। पास की दसवां दिन अटके की हो तुसी करो जो मैं कह रहा की होगा, बाद में समझ में क्या है करो। एक योजना पाई परमेश्वर ने, उन्हें आख्या गिदोन तेनू अजे मेरे बारे पता नहीं, तेरे प्यो दादे नूं पता मेरे बारे में क्या हो परमेश्वर। हालेलुया। और क्या प्रभु मेरे पूर्वज मेरे प्यो दादे परदादे मैनू दसदे हुंदे सी कि साडा परमेश्वर यहोवा है, ओने समुद्र नूं दो हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ओने 40 साल आसमान तो मन्ना गिरा के साडा पेट भरिया, ओने बहुत गल्लां प्रभु तेरे बारे दसियां सी, पर प्रभु मैं सुनिया मैं अज तक देखिया नहीं। परमेश्वर ने कहा गिदोन हुण तो अपनी अखां नाल तू भी वेखेगा, मैं अज भी ओही परमेश्वर हां। हालेलुया, आज तू अपनी आंखों नाल तू भी वेखेगा जिवें तेरे पूर्वजां ने वेखिया। हालेलुया। 3 टोलियां 100 दियां बना लिया। उन्हें आख्या गिदोन तू शायद मेरे वचन तो चंगी तरह जानो नहीं। पहला शमूएल 17:47 पढ़ के देखो। उन्हें कहा गिदोन दाऊद इस्राएलियों, इस सारी सामने खड़ी भीड़ नूं पता लग जावे, इस कटक नूं खबर होवे जो यहोवा तलवार अते बर्छी नाल नहीं। सो यहोवा परमेश्वर तलवार अते बर्छी नाल नहीं बचाउंदा। अगे क्यों जो युद्ध दा स्वामी यहोवा है, क्योंकि युद्ध दा स्वामी यहोवा है, संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा दा है। साडी जिंदगी में चल रही बीमारी दे खिलाफ युद्ध यहोवा दा है। उन्हें क्या गिदोन बच्चे दे भाले नाल नहीं बचाउंदा, मैं आराधना नाल बचाना है। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना 4:23 देखो, उथे परमेश्वर ने आख्या, यीशु मसीह दे मुंह दे विचों निकले हुए शब्द, परमेश्वर एहो जे भगतां नूं चाहुंदा है जो सच्चाई अते आत्मा नाल ओदी आराधना ते ओदी भक्ति करन। हालेलुया। बच्चियां नाल नहीं, भालियां नाल नहीं, ढालां नाल नहीं, घोड़ियां ते ऊठां नाल नहीं। चलो कहो ताई कीड़ी
30 ਤੇ 31 ਆਦਮੀ ਪੜੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਬੁੱਧ, ਕੋਈ ਮਤ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਲਗਾ ਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤ ਲਗਾ ਲੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਪਰ ਜਿੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਦੌਨ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਮਸਾਲ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਰਰੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ, ਕੋਈ ਭਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੋਈ ਢਾਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗਿਦੌਨ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ 37:36 ਪੜ੍ਹੋ। ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ, ਰਾਤ ਨਾ ਕਰ ਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरे अंदर मशाल जलती रहे, तेरे अंदर दीवा बढ़ता रहे, आत्मा नू ना बुझाई, हौसले विच रही, हिम्मत ना हारी, अंदर तेरे दीवा बढ़ता रहे। युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। तू सच्चे मन तो तौबा कीती है, अपने पापा तो मन मोड़िया है। हुण युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया। हौसले च रही। यहोवा दे दूत ने निकल के असूरिया दे डेरे दे विच 1,85,000 मार छड़े। जदों सवेरे सूरज चढ़ने नाल लोग उठे ते आके बाहर वेखिया ते ओ सब लोथां ही लोथां सी। जेड़ी सेना परमेश्वर दे लोगां दे खिलाफ, परमेश्वर दे लोगां नू जेड़ियां बीमारियां समस्यावां लोग नाश करने वास्ते आए सी, रात टप्पी सवेरे उठ के परमेश्वर दे लोकां ने युद्ध दे मैदान विच वेखिया। उस यज्ञ भूमि विच, उस रण भूमि विच निगाह मारी, लाशां ही लाशां पईयां सी, क्योंकि परमेश्वर दे एक स्वर्गीय दूत दे विच इन्नी ताकत है। जे ओदा एक स्वर्गीय दूत अपनी म्यान विचों एक बारी तलवार वार कढे 1,85,000 लोग मर जाते हैं। जदों यहोशुआ यरीहो दे नेड़े पहुंचिया अते वेखिया इन्हां लोकां नाल युद्ध करना पऊगा, बनूगा की साडा। उस वेले यहोशुआ ने ऊपर पहाड़ वाल निगाह मारी, एक भाई नूं खड़े वेखिया जेड़ा खंडा सुत्ती खड़ा सी। जदों यहोशुआ यरीहो दे कोल सी, यहोशुआ परमेश्वर दे दास ने अपनी अखां उतां चुक युद्ध विच जाण तो पहला अपनी अखां उतां पहाड़ वाल चुक के अचानक वेखिया मनुख हाथ विच खंडा सुत्ती खड़ा सी। यहोशुआ चल के पहाड़ दे उसदे कोल गया अते उस बंदे नूं आखिया, ओने आखिया भाई तेरी तड़क भड़क, तेरा जोश, तेरा वेग बहुत तेज है, तू बहुत जोशीला व्यक्ति है, तेरी डील डोल बहुत ही अद्भुत है। मैं एक सवाल पूछना, तू साडे दुश्मन वाले के साडे वाले? ओने आख्या नहीं यहोशुआ, तू इस वेले मैं तां यहोवा दा सेनापति बन के आया हां। ओने आख्या तुहाडे पक्ष विच आया, परमेश्वर ने मैनूं घल्लिया। युद्ध तुहाडा नहीं है, मेरा है। किरपानां दी इस जगत ओना सामने आए ने, जे किते किरपानां दा इस्तेमाल तुहाडे ने कीता तां तुसीं आराधना तेज कर लो, बाकी काम मेरा है। हालेलुया। समस्या वे की करनी होगी, बोलो व्रत रखने पैने, प्रार्थना बढ़ाओ। समस्या बढ़ गई, प्रार्थना बढ़ाओ। असूल है किसी ना है, प्रार्थना बढ़ा दो। जे रोज 2 घंटे प्रार्थना करते 4 घंटे ते आओ, हफ्ते में एक बार रखते हो 2 ते आओ। समस्या बढ़ गई, प्रार्थना बढ़ाओ। और गिदौन ने हो सकता है उसे स्वर्गीय दूतां नूं देखिया होवे, हौसला वधिया होवे और गिदौन ने आख्या होवे, हे स्वर्गीय दूत तू ओही है ना जिन्हें आके मेरे पहले वाली गल्लां कीतियां, पत्थर विचों कट के दिखाई सी। उन्हें आख्या नहीं, मैं गल्लां बातां करना स्वर्गीय दूत नहीं,
मैं तो जेड़े तेरे खिलाफ होणगे उन्हां लोकां दे चिथड़े उड़ाउण वाला दूत ओ जिहड़ा पत्थर चों कढ के दिखा के गया गल्लां तो होर है उन्हां दी ड्यूटी भी लगदी है साडी ड्यूटी भी लगदी है जो दी लोड़ नहीं मेरी लोड़ है जिथे जिन्नी ज्यादा प्रार्थना करोगे तुहाडे घर विच तुहाडे नाल गल्लां करन वाले स्वर्गीय दूत भी होणगे ते लड़न वाले स्वर्गीय दूत भी अलग अलग क्वालिटी है स्वर्गदूतां दी उन्हें खंडा मेरे असली में गन्ना करना रहता है उसका वास्ते है मैं परमेश्वर ने कर लिया मेरे तोड़ने वास्ते डरने की लोड़ नहीं जे मेरी शक्ति वाले तू जानना चाहना है कह तेरे किसी नाल ने ठीक है शायद सैंती की शक्ति पढ़ के सुनाऊं तेनू फिर पता लग जू मैं की कर सकदा की नहीं कर सकदा ते डरने की लोड़ नहीं जी प्रभु फिर गाँव पता लगे वो तेरे सो भी बातू है आधे गाँव पता लगा तो पिछड़े में होने भी लड़ता थोड़े हेलो तुम क्या जाने आप पता कृपा चलाना तो हो नहीं हो कोई गिराव ने आके गाँव सुनो सारे तरह हाँ उन्होंने आके गाँव बोलो उन्हें कहा तुम ये चंगी तरह साफ कर लो हालेलुया पटाखे मिले जो हालेलुया चलो नहीं निकलता की होया फिर परमेश्वर ने क्या जिनमें कई जा रहे विधान होवे करी जा रहे हैं ध्यान नाल सुनो मेरी गल जिवें तुहानू समझाया जा रहा है तुसी उवें ही कर रहे हो तुसी अपने दास दा और परमेश्वर दा कहना मान रहे हो बहुत चंगा लग्या परमेश्वर कि जिवें कई जा रहे हैं विधान उवें ही करदा जा रहा है बहुत चंगा लग्या परमेश्वर नू बड़ी दया आई आया परमेश्वर ने विधान जी प्रभु किदों डर के भी है ना कहते भी 300 भी ज्यादा है तेरे नाल इन्ना चोई घरे कोल कुछ होगा किते नु कर ले नु ना भेड़ यार पर जी प्रभु ने कहा ना डर पहला मैं जो गल करते जी प्रभु बोलो जी है कर मैनू पता तेरे अंदर की है डर है जी तेनू मेरे बारे अजे पता नहीं गिदौन मैं तेरे दुश्मनां नाल गल कर ली प्रभु की गल कर ली प्रभु चले गए तो उन्होंने कहा नहीं युद्ध लड़ना पड़ेगा जी प्रभु युद्ध जाना ही वक्त तेन रखने ही रहने प्रार्थना घंटे नहीं करनी पू दसवंध तेन कढ़ने ही पैने अपने दुखदाइयों माफ करना ही पैना हर रोज वचन पढ़ना ही पैना हर ऐतवार संग किते आना ही पैना उन्हां गल्लां छूट नहीं युद्ध लड़ना पड़ेगा तो फिर प्रभु की गल कर दुश्मनां नाल दासदा ऐ कर हाँ सामने दुश्मनों ने फौज के टेंट लगे हुए काम जी प्रभु आज रात में तो बागी होगी हैं प्रभु रात को बागी होते अरे प्रभु जी हाँ जी प्रभु उन्होंने पहरे जाते निगाह पैगी प्रभु जो मैं कहना मैं करो चल तू कला जान को डरते हैं आज जरा तेरा हथियार चुकना है ना हाँ तेरा नौकर पूरा हाँ इन्हों ना ले जा ऐ करी रात नूं उन्हां दे डेरे च चला जा जेड़ा तंबू तेरे पहला मूरे आ गया उस तंबू दे नाल कंन ला के खड़ जी ते जेड़ी गल मैं तेरे दुश्मनां नाल करके आया ओ उस तंबू जेड़े फौजी रहंदे ओ तैनूं उन्हां दी आवाज़ सुन ले तो पता लग जू मैं की गल कीती उन्हां नाल जी प्रभु रात आई गिदौन दुश्मनां दे डेरे विच चला गया है मेरे भैणों भाइयों तुहानू ते मैनू दलेर होण दी लोड़ है असीं बीमार हां तां साडा कोई बच्चा बीमार है तां सोडे कोले तुहाडा गवांढी आ सकदा है तुहाडी गवांढण आ सकदी है ओ कह सकदी है ए बीमारी तां साडे फलाणे नूं सी 6 महीने जिउंदा रहा मर गया देखो यार ये तो बीमारी मैनू है आंटी तो सही कर मेरा मन बच गया यार लोग तुहाडा हौसला तोड़ सकते हैं सो कोई आके तुहानू कहूगा साडे भी कहे सी बहू बथेरे तड़े तड़ाए बेचारी ने बच्चा नहीं होया बुढ़ी होके मर गई बच्चा होया ओदा सोचा लोग कुछ भी कह सकते डॉक्टर कुछ भी कह सकते परमेश्वर की कह रहे ध्यान दे दुश्मनों के डेरे को जाओ सुन जाके की कह रहे गिदौन रात नूं गया
ਦਲੇਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਜਨੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਹੁਣ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਊਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਿਦੌਨ ਗਿਆ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਦੋ ਫੌਜੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾके ਗਿਦੌਨ दबे पैरी गया। हालांकि परमेश्वर ने कहा सी तू मरेगा नहीं, फिर भी डरे, फिर भी दलेरी नहीं की। दबे पैरी जाके उस तंबू दे नाल जाके कंन लाया। दुश्मन दी आर्मी दा एक फौजी दूजे फौजी नू एक सुपना सुना रहा है। एक जवान दा फुलका अपने डेरे विच रुड़ाया, आके तंबू दे नाल आ लगया। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਚ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫੁਲਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਦੌਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਦੌਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਏ। परमेश्वर ने आपको गिदौन के हाथ में देता और गिदौन सुन रहे साडे दुश्मनों को सुपना दिखा के डराउन वाला परमेश्वर, साडे दुश्मनों के हौसले तोड़ने वाला परमेश्वर, साडे खिलाफ खड़ी हुई बीमारियां अते समस्यावां नूं घबरा देने वाला परमेश्वर। ओ फौजी घबरा गए और परमेश्वर का टाइम देखो, जदों जाओरे वो सुपना देख रहे उदों तक गिदौन उत्थे पहुंचिया नहीं। जदों सुपना देख हटिया वो सुनाउण वास्ते नाल दे फौजी नूं सुनाउणा शुरू कीता, उदों ही गिदौन पहुंच गया। ठीक समय ते जाके कंन लाया, ठीक समय ते जाके उन्हें उस अंदरले फौजी ने सुपना सुनाउणा शुरू कीता। परमेश्वर का टाइम जदों भिड़दा ना ऐ भिड़दा ना एक मिनट आगे ना पीछे। ओ डिसिप्लिन दा परमेश्वर है, वो अपने टाइम दा पक्का परमेश्वर है। जे गिदौन 5 मिनट लेट हो जाता तो सुपना सुना हटदा, फिर की मतलब रह गया गिदौन दा जान दा। हेलो सही टाइम किवें भिड़दा है परमेश्वर नूं पता है। परमेश्वर नूं पता है कि दवे पेरी जा रहा कितनी देर पहुंचू, परमेश्वर नूं पता है उत्थे मैं सुपने नूं दिखाई जा रहा कदों खत्म करना है। परमेश्वर को पता है तुहानू बच्चा कदों देना है, परमेश्वर को पता तुहानू बीमारी तो कदों छुड़ाना है, परमेश्वर को पता तुहानू कर्जे तो कदों छुड़ाना है, परमेश्वर को पता तुहानू तरक्की कदों देनी है, उन्होंने पता तुहानू रोजगार कदों देना है, उन्होंने पता तुहाडे बच्चों की शादी कदों करनी है। सब कुछ पता है, चिंता करने की लोड़ ओ सही टाइम पढ़ाने आउंदे आ उन्होंने सही टाइम पे गिदौन ने कंन लाया और सुपना सुनाना शुरू करता। उस तो पहला सुपना दिखा चुका है परमेश्वर, सही टाइम भिड़ गए, गिदौन ने सुन लिया। हालेलुया। वो राते रात खड़ा बनाया 300 की टोली 100 की टोली बंदी, उन्होंने मिसाला उन्होंने खड़े होकर मशाला पाइया, एक कफ कर रही है, कोई इत्थे आ नहीं, उन्हें क्या आराधना प्रार्थना व्रत रखने और ये सारी गल्लां सानू कर लेनियां चाहिए। एक अलग तरीके नाल सेना तैयार हो गई, 100 की टोली निकल गई और गिदौन ने आखिया जिवें मैं कमावे करियो और 100 उधर 100 उधर 100 उधर 3 साइडां घेर लिया और उन्हें क्या जदों मैं जिवें करावे करियो। गिदौन ने मटका छड़ दिता और 300 मटके एकदम फुटे, मसाला हाथ च रह गया और तुरियां बजाइयां और आख्या यहोवा दी जय जयकार होवे, जयकारे लगाए, परमेश्वर दी महिमा कीती, परमेश्वर दी आराधना कीती। ता उथे एक अजीब घटना घटी सामने दुश्मन दी छावनी दे विच। पता नहीं की हो गया उन्होंने आपस विच भी लड़ना शुरू कर दिता। एक दी तलवार दूजे के खिलाफ चलनी शुरू हो गई, आपस विच लड़के वो लोग मरने शुरू हो गए। हालेलुया। अपना तपड़ी डेरे विच मच गई, तुरियां बज रही ने, परमेश्वर की आराधना बढ़ती जा रही है, प्रार्थना बढ़ती जा रही है, व्रत रखने बढ़ते जा रहे हैं, तुहाडा ते मेरा समर्पण ते त्याग बढ़ता जा रहा है।
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਏ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਵਕਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, वचन पढ़ना वध रहा है, हर एतवार की संगति विच आना शुरू हो गए। हालेलुया, सारा कुछ परमेश्वर नूं पा गया, कम होने शुरू हो गए, दुश्मन घबरा गया है, शैतान नूं लेने दे देने पै गए। शैतान नूं पता सी मैं राज कर रहा, ओहदा राज घर विचों टुटना शुरू हो गया, घर दा कलेश मुकना शुरू हो गया, घरे शांति आनी शुरू हो गई। बहुत सोहनी बहू घरे आ गई, बहुत सोहना कुड़ी वास्ते मुंडा मिल गया, सारे रास्ते खुल गए। हालेलुया, क्योंकि माफी मांगने का तरीका सही सी, पश्चाताप करने का तरीका सही सी, बुराइयां नूं छड्डिया, परमेश्वर का दिल जित लिया, परमेश्वर का पक्ष उन्हां उत्ते आ गया और वो सेना आपस में लड़ रही है। और गिदोन देख रहे हैं, सब कुछ सकली आराधना कर रहे हैं, युद्ध का परमेश्वर लड़ रहा है, युद्ध यहोवा दा है, साडा नहीं है। सानू लड़न की लोड़ नहीं है, सानू लोगों को माफ करने की लोड़ है, सानू एक परमेश्वर का वचन लोगों में प्रचार करने की लोड़ है, सानू आराधना करने की लोड़ है, सानू परमेश्वर के हुक्म मनने की लोड़ है, बाकी काम परमेश्वर का है। हालेलुया, तलवार ते बर्छी नाल नहीं बचाऊंगा, आराधना नाल बचाऊंगा है। सच्चाई ते आत्मा नाल भक्ति करो ते आराधना करो। एक पासे पाप, एक पासे प्रार्थना, पाप भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। परमेश्वर के हुक्मां को नहीं मान रहे, उधर वक्त रख रहे हैं, नहीं सुनी जाऊंगी। हालेलुया, कुछ भी समझ, युद्ध समाप्त हो गया, एक भी तीर गिदोन नहीं चलाना पिया। हेलो, ओदे किसे बंदे को भी लड़ना, ओदे 32 गिदोन सलामत रहे, एक भी नहीं मरिया। होया कि इन्नी वड्डी अनगिनत सेना, उन्हां दिनां दे विच लोग अपने उठां दे गलां विच सोने दे कैंठे पाउंदे सी, आप सोने दे कैंठे पाउंदे सी। ओ फौज मर गई, तंबू समान दे भरे पे ने, अनाजां दे ढिग लगे पे ने, पता नहीं युद्ध कितना क लंबा होवेगा। दुश्मन ने लख योजना बनाई, कोई मत, कोई बुद्ध, कोई सलाह नहीं जिहड़ी यहोवा दे खिलाफ चले। उन्हां दी सारियां योजना धरियां तराइयां रह गईयां। वचन च लिखिआ है, मैं उन्हां दी युक्तियां नूं झप लवांगा। उन्होंने लख योजनावां गिदोन नूं खत्म करनियां बनाईयां, नहीं कर सके। उन्हां दी कोई भी योजना काम दे विच नहीं आई, उन्हां दी कोई रणनीति काम दे विच नहीं आई। उन्हां दे घोड़े रथ तलवारां बर्छियां तीर कुछ भी काम नहीं, किसी चीज ने काम नहीं किया, वो आप ही लड़के मर गए। और तंबू अनाज दे भरे पे ने, कपड़ियां दे भरे पे ने, उन्हां दे पशुआं दे गलां दे विच भी सोना है। और होया कि और गिदोन ने और उहदे लोकां ने, इजराइलियां ने कई दिन तक उस फौज दा धन लुटदे रहे। इन्हां ने उन्हां दे उठां दे गलां चों कैंठे ला ले, ढेर सारा सोना इन्हां कोले हो गया, ढेर सारा अनाज, ढेर सारे कपड़े और बहुत सारे घोड़े उठ खरीदे और लखां उठ मिल गए। ओह युद्ध इन्हां दी कि मौत बन के आया सी, ओह युद्ध ओ समस्या बरकत विच बदल गई। हालेलुया, हार जित विच बदल गई, मौत जिंदगी विच बदल गई और बंधन छुटकारे विच बदल गया। और उन्हां दी गरीबी, उन्हां दा कंगालीपन अमीरीपन विच बदल गया। इन्ना धन लुटिया उस फौज दा कि उन्हां कोले बहुत सब कुछ हो गया। मेरे भैणों भाइयों, जे तुसी जिवें सिखाया जा रहा उवें करोगे कि वही परमेश्वर आज भी है और वो तुहानू पूरी तरह तंदुरुस्त और बरकत देके धनी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि असीं ओहदे लिए काम करिए, वो अज भी तुहानू आशीष देने वास्ते तैयार है।